बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो ईरान ने मिस एडवेंचर किया था 16 जनवरी ट्यूसडे को, ये इन्होंने मिस एडवेंचर किया था वो ये कि इन्होंने बलूचिस्तान में एक अटैक किया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने 2 बच्चे मार दिए बलूचिस्तान में। लेकिन इनके मुताबिक उन्होंने जैश-ए-दल के पनाह गाँव पे हमला किया, उनके ठिकानों पे हमला किया, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो अपने पास एक रिपोर्ट्स पाता है, जो उनके पास फिर फ़ोटोज़ हैं, वो उन्होंने 2 बच्चे या बच्चियाँ पर इस तरह के, लेकिन छोटे थे, उनको उन्होंने मार दिया और उनको शहीद कर दिया। फिर ये एक सीन बनता है। लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेन कंट्री है, तो इसके लिए एक तरह से लाज़मी हो गया था कि वो फिर इसके लिए रिटेलिएट करे। तो पहले मैं रिटेलिएट पे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जैश-ए-दल ये वो ग्रुप है जिसके लिए एक तो ये पहले एक सुन्नी ग्रुप है जो कि एंटी ईरान ग्रुप है और एंटी शिया ग्रुप है। लेकिन इसके ये ज़्यादातर ईरान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें मुलव्वस पाया जाता है। इसके लिए मशहूर है कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक शहर जिसका नाम है रस्क, वहाँ के पुलिस स्टेशन में 14 दिसंबर 2023 को एक हमला करके इन्होंने कई पुलिस एहलकार वहाँ पे जाँ बख्श कर दिए ईरान में। तो ये भी एक इनसे इंसिडेंट जोड़ा जाता है जैश-ए-दल से। तो ईरान का एक तो ये है कि उन्होंने जैश-ए-दल के ठिकानों पे हमला किया। तो खैर ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, तो उनको उन्होंने तोड़ा। इनके लिए एक तरीक़ेकार ये होता है कि भाई पहले वो बताते कि ये एक है, यहाँ पे आपके टेररिस्ट ग्रुप हैं या कोई भी है, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करता, ना कि ये लोग करते। तो ये सीन हुआ था कि ईरान ने जैसे पाकिस्तान पे वो अटैक किया, फिर ईरान ने वो अपने वो एक क्लेम किया था कि भाई उन्होंने जैश-ए-दल पे अटैक किया। तो पाकिस्तान का ये तरीक़ेकार था, एक इंटरनेशनल तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आपको पता हो या आपके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो कि भाई हमारे वो दहशतगर्द जो हम पे पहले उन्होंने अटैक किया था, तो आपके लिए है कि आप वहाँ के, क्योंकि सॉवरेनिटी है ना, तो आप एक मुल्क को पहले दूसरे को खबर कर दें कि भाई आपके यहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो फिर वो मुल्क खुद वहाँ पे कार्रवाई करेगी। ये तरीक़ेकार होता है। लेकिन ईरान ने ये खुद से कदम उठाया, फिर इसके लिए ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान के लिए कि इसको रिटेलिएट करे। तो फिर वही कि 2 दिन सोचने के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और फिर वो रिटेलिएट में पाकिस्तान के कई जो वेपन भी इस्तेमाल हुए थे, वो भी सबको पता है। ये एक तरह से कन्वेंशनल जो वेपन थे वो इस्तेमाल हुए थे, जिसके लिए F-17 थंडरजेट और ड्रोन्स, और इसके अलावा जो ये थे ना कई तरह के वो वेपन इसमें इस्तेमाल हुए थे। फिर ये हुए, और ये अटैक कहाँ पे हुआ, ये सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के प्रोविंस में इस्तेमाल हुए। और वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि भाई हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट पाकिस्तान के पास है, तो उनके बात के मुताबिक उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के पनाह गाँव पे हमला किया। फिर ईरान के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शायद उनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान का हमला हुआ, उनमें उन्होंने 9 लोग टोटल मारे गए, जिसमें 4 बच्चे और कुछ औरतें, कुछ बच्चे मर्द, इस तरह के वो बता रहे थे, लेकिन उनके रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान के ये है कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस पे उन्होंने ये BLA और BLF, क्योंकि ये असल में होता क्या है कि पाकिस्तान और ईरान ये दोनों का बॉर्डर, यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है। ये यहाँ पे आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन दोनों का कार्डियल रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं दोस्ताना जो एक रिलेशन है, वो इनका आपस में है। और यहाँ पे ज़ायरीन का आना जाना बहुत होता है। और फिर यहाँ पे एक एथनिक ग्रुप है, वहाँ का बलूचिस्तान और यहाँ का बलूचिस्तान, ये दोनों के लोग एक तरह से एक ज़बान शेयर करते हैं, और इनका आना जाना आपस में होता रहता है। तो ये वजह है। तो इसीलिए पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दों का आना जाना भी बहुत सी वजूहात की वजह से होता रहता था, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत बार ईरान को डोजियर पेश किए कि ये सबूत, डोजियर का मतलब कि उन्होंने सबूत पेश किए कि ये हमारे पास रिपोर्ट हैं, ये सबूत हैं कि ये लोग आपके पास पनाह लिए हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन करें। तो ये है। तो खैर डायरेक्ट, अब ये जो एक मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल तरीक़ेकार यही होता है।
फिर ईरान उनके खिलाफ कोई एक्शन ले या ना ले वो एक अलग मसला है। तो वही चीज़ें थी कि ईरान ने होना तो ये चाहिए था कि ईरान भी पाकिस्तान को इस तरह का रिपोर्ट देता, फिर पाकिस्तान एक्शन लेता उनके खिलाफ, लेकिन फिर इसकी वजह से ये हुई। चलो अब ये तो हो गया। अब इसके एक्सपर्ट हैं वो फिर ये समझते हैं कि ईरान को ये हमले की ज़रूरत कई वजूहात की वजह से भी पड़ी, वो मैं आपको चंद वो रखता हूँ। वो एक तो ये है कि वो कहते हैं जिस तरह से मिडल ईस्ट में ये जो टेंशन चल रही हैं, ये फ़लस्तीन और इसराइल का भी जो ये चल रहा है, इसके बाद फिर ये यमन में हुसी ग्रुप और इसके बाद ये यूएसए और यूके, मतलब कि ये कई मसले अभी चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने कोशिश की कि पाकिस्तान को भी मिडल ईस्ट के टेंशन में घसीटा जाए, ताकि ये भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाए। एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ये चीज़ें हैं। फिर एक ये चीज़ भी है कि ईरान अपना पावर शो कर रहा था, क्योंकि ईरान पहले से एक तरह से बहुत फ्रंट पे वार छेड़ चुका है। वो कैसे, एक तरह से ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है लेबनान में, लेबनान जो कि डायरेक्ट इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ईरान ये गजा में हमास को सपोर्ट करता है। तो ये अभी जो इसराइल का मिसएडवेंचर चल रहा है या इसराइल का अभी जो ऑक्यूपेशन चल रहा है गजा में, जिसको 100 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो उसके रिटेलिएशन में, उसकी जवाबी कार्रवाई में ये ईरान वाले हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, फिर हिजबुल्लाह इसराइल पे अटैक करता है, और फिर ईरान हुसी को भी सपोर्ट करता है ये यमन में। अभी एक तरह से तो हिजबुल्लाह तो चलो ठीक है इसराइल के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन यमन तो नहीं करता ना। फिर यमन के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं कि वो रेड सी पे अटैक करे। रेड सी से यहाँ से सुएज कैनाल जाता है। सुएज कैनाल वो रास्ता है जो कि शॉर्ट रास्ता है। तो ये जो टैंकर जो जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर जाते हैं, कार्गो टैंकर जाते हैं जो कि समुद्री रास्ते से, तो उनके लिए मिडल ईस्ट से, एशिया से, ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से यहाँ पर ये जो मलेशिया, ये पूरा जो एक आइलैंड कंट्री है, वो सारे यहाँ से इनको शॉर्टकट रास्ता पड़ता है यूरोप की तरफ, और यूरोप को शॉर्टकट रास्ता पड़ा है यहाँ पे एशिया की तरफ। तो ये सारा चक्कर ये है। तो जैसे कि यमन ने अटैक करने शुरू कर दिए, उन शिप हैं जो कंटेनर हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से जोड़ा जा रहा था किसी भी तरीके से, उन पे उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का, ना सिर्फ इसराइल का, बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया, जिसको पूरी दुनिया ने सेंस भी किया। तो वो नुकसान ऐसे हुआ कि ऐसे हो रहा है अभी तक कि ये जो शिप्स हैं बड़े बड़े कंपनियों के, ये अभी ये शॉर्ट रास्ता लेने के बजाय अभी अफ्रीका से घूम के बड़ा वाला रास्ता ले रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ के अभी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से। क्योंकि अभी उनके शिप के जो प्राइसेस हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके भी प्राइसेस ही होते हैं। तो ये चक्कर है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया कि यूएसए और यूके ने मिलकर एक हमला किया हुसी ग्रुप पे। तो हुसी ग्रुप पे कई लोग मारे गए इसकी जवाबी कार्रवाई में। और हिजबुल्लाह में जो ये इसराइल, फिर लाजम सी बात है कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा तो इसराइल वापस अटैक करेगा। तो इसकी कार्रवाई में ईरान ने सीरिया पे, इराक पे और बाद में पाकिस्तान पे अटैक किए। पाकिस्तान में अटैक के क्लियर कोई वजूहत नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सीरिया और इराक पे ईरान के मुताबिक एक तो उन्होंने मोसाद के पनाहगाहें थी उन पे अटैक किया, ये जो इनके ऑफिसर वगैरह थे या कुछ भी था, एक इराक पे, फिर ये जो सीरिया पे एंटी ईरान ग्रुप से उन पे उन्होंने अटैक किया। तो ये चक्कर था। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों हो गया था फिर रिटेलिएट करने के लिए? तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था कि ताकि इनके पड़ोसी देश इसको कमज़ोर ना समझें। जिसकी एक मिसाल आपको ये मिसएडवेंचर अगर इंडिया का याद हो 2019 में उन्होंने किया था, तो पाकिस्तान में इसके लिए भी भरपूर जवाबी कार्रवाई उनको दी, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने उनका MiG-21 भी गिरा दिया और ये अभिनंदन को अपने हिरासत में लिया। बाद में खैर ये तो पाकिस्तान का बड़पन आप बोलो या उसका ये जेस्चर बोलो कि उन्होंने फिर अभिनंदन को चाय भी पेश की। तो ये पाकिस्तानियों का तरीक़ेकार है
खैर फिर ये एक उन्होंने रिटेलिएशन किया, पाकिस्तान वालों ने इंडिया को भी दिखाया कि भाई सॉवरेन कंट्री है कि आप ऐसे ही किसी को घुस के मारोगे, फिर ये नहीं है कि हम आपको छोड़ दें, क्योंकि हम कोई और तो नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये वाला चक्कर हुआ था। लेकिन ईरान वाले चक्कर में खैर वो दोस्त कंट्री है, दोस्त मुल्क है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिमिटेड जवाब देना ही ये एक तरह से मंसूबा था। उनके साथ कोई बहुत बड़ी जंग करने का कोई मंसूबा पाकिस्तान का नहीं है, नहीं था कभी। खैर ये पूरा सिनेरियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।